पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, वहां हिंसा और तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी बदसलूकी की जाती है। और अब तो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर इलाके में कथित तौर पर मारपीट और धक्का मुक्की की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचे, तब उनके काफिले पर अंडे, पत्थर और अन्य चीजें फेंकी गई। वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि लोगों में इतनी नफरत भर दी गई है कि लोग मारपीट पर उतर आए और कुछ वीडियोस में उनकी शर्ट फटी हुई दिखाई दे रही है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकालने की कोशिश की। इतने सारे वीडियोस वायरल होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया है उसे सुन लीजिए पहले। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरी घटना को प्री प्लान और बीजेपी की साजिश बताया है। उनका आरोप है कि इलाके में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं थी और वे मेरी हत्या करना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को जो करना है कर ले। पहले ईडी, सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, अब 6 से 7 एजेंसी है। आप अगर हमारा गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लें, आपको 7 जन्म लगेंगे मुझे झुकाने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि एक बड़े राजनीतिक नेता को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी उन परिवारों से मिलने गए थे जो चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में प्रभावित हुए थे, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का मुक्की, अंडे, पत्थर जैसी चीजें उन पर फेंकी गई। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया। कई बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता का गुस्सा था। टीएमसी अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जिस राज्य में वर्षों तक टीएमसी सत्ता में रही, वहां राजनीतिक हिंसा की संस्कृति किसने पैदा की। लगातार तमाम सोशल मीडिया पे और विपक्ष इसकी निंदा कर रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष और किसी भी तरह का लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतांत्रिक माहौल को खराब किया जा रहा है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अब हिंसक रूप में लेती जा रही है। रवीश कुमार ने भी अपने एक्स पर लिखा है कि एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है। विपक्ष के लिए आने वाला समय खतरनाक है। सड़क पर भीड़ है और घर के बाहर ईडी। इस तरह की हिंसा का वीडियो सामने आया है कि प्रधानमंत्री परीक्षा सुपरवाइजर करने में व्यस्त ना होते तो जरूर इस घटना की निंदा करते। लोकसभा की स्पीकर की कोई भूमिका है क्या? उन्हें कुछ कहना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी एक्स पर लिखा है कि अगर एक निर्वाचित सांसद ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मुझे मारने की कोशिश की गई और मामला अदालत व राज्यपाल तक ले जाने की नौबत आ जाए, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रह जाता। अखिलेश यादव ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है और कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि भाजपा नफरत भरी सकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी एक्स पर लिखा कि विद्यार्थियों के पेपर लीक हो रहे हैं, विपक्ष के सांसदों पर हमले हो रहे हैं, सवाल पूछने वाले छात्रों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है, जो शिक्षक विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्या देश में लोकतंत्र का ढोंग चल रहा है? संदीप दीक्षित जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का यही डीएनए है। अभिषेक बनर्जी पर हमला, सांसद हैं अभिषेक, सोचो मेरी आपकी क्या औकात है, गुंडों की फौज है इनके पास पूरी। अलका लांबा ने भी कहा कि भाजपा सत्ता हाथ में आते ही आखिर ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं। हिंसा जिनके डीएनए में हो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। दशकों तक वामपंथी शासन के दौरान भी राजनीतिक संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। उसके बाद जब टीएमसी सत्ता में आई तब भी बीजेपी और टीएमसी के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता गया। चुनावों के दौरान और चुनाव परिणामों के बाद भी कई बार हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या जैसे आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के शासनकाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के राज्य में तनाव पैदा कर
राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बीजेपी के राज में बंगाल में हिंसा क्यों बढ़ने लगी? अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल उठ रहा है। अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भी हिंसा जारी है तो इसकी वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, बंगाल की राजनीति बेहद ध्रुवीकृत हो चुकी है। समर्थक और विरोधी खेमों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कई बार व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप ले लेती है। दूसरा, सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई तेज हो जाती है। जिन इलाकों में पहले एक पार्टी का प्रभाव था, वहां दूसरी पार्टी के मजबूत होने पर टकराव की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा, चुनावी माहौल खत्म होने के बाद भी राजनीतिक तनाव बना रहता है। कई बार छोटी घटनाएं बड़े संघर्ष में बदल जाती है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी हिंसक घटना की जिम्मेदारी तय करना जांच एजेंसियों और अदालतों का काम है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकल सकता है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे जनता के गुस्से का परिणाम कह रहे हैं। वहीं कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी दल के खिलाफ हो, उसे पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के साथ हुई कथित मारपीट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया। टीएमसी इसे बीजेपी प्रायोजित हमला बता रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक और डरावने हैं कि लोगों में इस कदर नफरत भर दी गई है कि वो हिंसा और मारपीट में बदल गई है। लेकिन एक बात जरूर है, लोकतंत्र में राजनीतिक भेदभाव हो सकते हैं, तीखी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन हिंसा किसी भी पक्ष में हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और एक चिंता का विषय भी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच में क्या सामने आता है और क्या बंगाल की राजनीति हिंसा से निकलकर स्वस्थ राजनीतिक बहस में बदल पाएगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।